नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सक्रियता, सत्ता और संवेदना दोनों का संतुलित चित्र पेश करती है। कल रात रेन बसेरे में जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर मानवीय सरोकार दिखाने वाले मुख्यमंत्री ने सुबह प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा कर अधिकारियों को जवाबदेही का स्पष्ट संदेश दिया और फिर जयपुर में आयोजित TIE ग्लोबल समिट 2026 में शामिल होकर स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्योग जगत से संवाद करते हुए निवेश, रोजगार और भविष्य की अर्थव्यवस्था का रोड मैप रखा। रैन बसेरे से लेकर राष्ट्रीय मंच तक की ये 24 घंटे की यात्रा बताती है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए शासन सिर्फ योजनाओं का प्रबंधन नहीं, बल्कि जमीन की जरूरतों और विकास के विजन को एक साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पिछले 24 घंटे का सफर बेहद व्यस्त और जनसेवा से भरा रहा। कड़कड़ाती ठंड में रात को रैन बसेरे का निरीक्षण, जरूरतमंदों को खुद चाय पिलाना और कंबल बांटना और फिर सुबह राजस्थान के लिए रवाना होकर वैश्विक निवेश समिट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 4 जनवरी की देर रात जब ठंड ने अपना कहर बरपाया था, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक भोपाल की तलैया क्षेत्र स्थित यादगार शाहजहानी पार्क में रैन बसेरे पहुंचे। यहां बेघर, निराश्रित और राहगीर ठंड से बचाव के लिए रात्रि विश्राम कर रहे थे। सीएम ने खुद सभी से आत्मीय बातचीत की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक व्यक्ति ने कमर दर्द की शिकायत की तो सीएम ने तुरंत इलाज का इंतजाम करवाया, खुद हाथों से गर्मा गर्म चाय परोसी और कंबल बांटे। रैन बसेरा जाते समय लाल परेड ग्राउंड के शौर्य द्वार और काली मंदिर के पास सड़क किनारे ठिठुरते बुजुर्गों और महिलाओं को भी कंबल वितरित किए। देश और प्रदेश का शीतकालीन समय चल रहा है। ऐसे समय में हमारे खास करके जो खुले में भाई बहन हैं, इनको कंबल दे करके उनकी कठिनाई मदद करने का प्रयास किया है। और रेन बसेरा जो नगर निगम के द्वारा संचालित, इनमें सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए यहाँ जाए हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के प्रबंधनों के माध्यम से, और केवल सरकार नहीं, समाज भी इस तरह की जागृति लाए। कई सामाजिक संगठन भी लगे हैं। हम सब मिलकर के एक दूसरे के काम आए। कष्ट में, खास करके शीतकालीन समय में, हम खासकर गरीब परिवार की अपाहिज, लावारिस या ऐसे जरूरतमंद जिनको इन सब बातों की आवश्यकता है, हम सब उनका ध्यान रखें। यही मानवता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति के आसपास तक ये समय चलने वाला है। शीत लहर चल रही है, इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि अगर कोई खुले में है तो उसको छाया वाले स्थान पर पहुँचाए और सब प्रकार के प्रबंधन चाक चौबंद करे। मैंने कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करे। जयपुर में TIE ग्लोबल समिट 2026 और मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और इंडस्ट्री के साथ संवाद और एक सियासी संदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश भाई भाई हैं। हम साझा विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मंच सिर्फ संदेश दे रहे हैं या वाकई MP की अर्थव्यवस्था बदल रही है? देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर पहुंचे। यहां जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में चल रहे राजस्थान डिजी फेस्ट TIE ग्लोबल समिट 2026 में शामिल हुए। ये 3 दिवसीय समिट उद्यमिता, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते समय सीएम ने राज्य के टेक विजन को प्रस्तुत किया, मध्य प्रदेश पवेलियन का दौरा किया, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से संवाद किया, वैश्विक निवेशकों और CEO से 1-to-1 मीटिंग्स की। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान भाई राज्य हैं, साझा सांस्कृतिक विरासत है। इस समिट से दोनों राज्यों के युवाओं को बेहतर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के वहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर हर प्लेटफॉर्म पे बात करता है। पूरे देश के कई हिस्सों में हमने अपनी विषय रखे और इसीलिए आज मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद भी कई सारे मित्र हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को काम धंधा मिलेगा। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके पूरी ताकत से चलेगा। राजस्थान तो वैसे भी हमारा सहोदर भाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सदैव से एक दूसरे के साझा संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हमारे अपने उत्तर भारत के इन राज्यों के अंदर भी आईटी से जुड़े हुए और नए प्रकार के स्टार्टअप भी आए और सभी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता और मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। एक तरफ ठंड में गरीबों की सेवा, दूसरी तरफ राज्य के विकास और निवेश के लिए वैश्विक मंच पर सक्रियता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौर जन कल्याण और प्रगति का संदेश देता है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। और फिलहाल CM 24 में इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।